ऊंची आवाज में खिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। खुदावंद की रूह को बोलो वो आप में समाए और अजीब और अचंभे और बड़े कार्य आपकी लाइफ में करें। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावंद को सब कुछ समर्पण करो। बोलो परमेश्वर मैं अपना सब कुछ आपके सामने समर्पित करता हूं। मेरी जिंदगी में आपकी मर्जी पूरी हो और अपनी मर्जी को खुदावंद अपने वचन के द्वारा मेरी जिंदगी के ऊपर जाहिर करें। मेरे पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी दया मुझ पे उंडेले। अपने हाथों को उठाओ, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में सौंपो, अपनी फैमिली को खुदावंद के लहू में छुपाओ, खुदावंद के अनुग्रह में सौंपो और खुदावंद की ग्रेस को, खुदावंद के फजल को, खुदावंद के दया को अपनी फैमिली के लिए मांगो। और परमेश्वर को बोलो परमेश्वर, बाइबल कहती कि यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना यहोवा की ही सेवा करेंगे। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर अपनी सेवा में, अपने कामों में, अपने नाम की महिमा करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर। तेरा नाम खुदावंद मेरी जिंदगी में महिमा पाए। आज जितने लोग इस वचन को सुने, खुदावंद का आत्मा, खुदावंद का रूह आपको चेंज करे, आपको बनाए। हर एक अंधकार की शक्ति और उसकी योजना आपकी जिंदगियों से जाती रहे। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करे। बाइबल कहती वो आपके दुश्मनों के सामने मेज बिछाएगा जो आपके सामने होगी और दुनिया की हर अच्छी वस्तु आपके सामने पड़ी होगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वो उन दुश्मनों को सदा के लिए दूर करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सामने एक मेज बिछाऊंगा तेरे दुश्मनों की उपस्थिति में, ताकि उनको बता सकूं कि मैं इसके साथ हूं। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए, उनके कामों के लिए, तेरे और तेरे लोगों के लिए उन्होंने किए। खुदावन जितने जन आज मुझे देख रहे हैं खुदावन, डिलीवरेंस दे इनको सिन से, इनको पाप से खुदावन, खुदा इम्परफेक्शन से खुदावन, खुदा हर एक चीज जो तेरी ओर से नहीं है खुदावन, जो शैतान इनकी जिंदगी में काम करना चाहता है, इनको छुटकारा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन तेरे भवन के आने के रास्तों को साफ कर। हर एक अंधकार की शक्ति खुदावंद, खुदा उसकी पावर यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं खुदावंद। तेरे जीवित नाम में तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज इनका हार्ट चेंज कर खुदावंद, बदल खुदावंद और अपने मन मुताबिक कर। अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य कर खुदावंद, अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य कर खुदावंद। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलो। हर उस ब्लेसिंग को, उन आशीषों को भी, सब आशीषों को याद करो अपने होठों से बोलकर, और परमेश्वर का थैंक्स करो बोलकर अपने होठों से अगले 2 मिनट ऊंची आवाज में। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता है कि वो धन्यवाद देने वाले को अपनी महिमा दिखाएगा। उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाओ अपने होठों को खोल के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आपका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा ये बिलीव है कि आज का वर्ड आपको कुछ डिसीजंस लेने के लिए, आपको कुछ फैसले लेने के लिए उत्साहित करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। याद रखो, परमेश्वर का प्लान सिर्फ आगे के लिए, इसीलिए उसने हमें आगे दी। एक आंख आगे एक पीछे वो दे सकता था, क्योंकि जरूरी है कि हमारी एक आंख पीछे भी हो, हाँ, कि हम पीछे भी देख सकें कि पीछे कुछ आ तो नहीं रहा, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। ड्राइवर्स को कितनी हेल्प होती, कोई पीछे से वार नहीं कर पाता, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिर्फ और 2 आंखें दी हैं। ये भी नहीं कि एक है और एक आगे लगा दी। उसने आपको आंखें इसलिए आगे दी हैं क्योंकि पीछे देखने का कोई भी प्लान परमेश्वर के पास नहीं है। अगर होता तो वो आपकी एक आंख पीछे जरूर देता। परमेश्वर का प्लान सिर्फ आगे के लिए है,
गॉड्स प्लान वर्सेस मैन्स प्लान। लोग बोलते हैं क्या है गॉड्स प्लान मेरी लाइफ के ऊपर। ये उस क्वेश्चन की तरह है जैसे आप बोलो किसी सुंदर भवन के पास जाके कि ये कैसे बना, तो वो आपको एक शब्द में नहीं बता सकता कि ये कैसे बना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा सामान, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उसी तरह से गॉड्स प्लान आप एक दिन में नहीं समझ सकते। आपको अपनी लाइफ को डेडिकेट करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के बीच। गॉडली लाइफ को आपको जीना पड़ेगा, उसके प्लान को अपनी लाइफ में समझने के लिए। और यह भी नहीं कि आप 6 महीने गॉडली चले तो उसका प्लान स्टार्ट हुआ तो वो एकदम से फिर भी जाहिर कर देगा। फिर भी गॉडली लाइफ में, होली लाइफ में भी, पवित्र जीवन में भी आपको धीरज के साथ और संयम के साथ उस प्लान को समझना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करते हुए आपको आगे चलना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब चेले उसके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। उसने कहा जो उसका मांस खाता और उसका लहू पीता और उसका मांस खाता उसमें जीवन है। आप जानते हैं ये वचन सुन के बहुत से चेले बैक हो गए परमेश्वर में, उनको ठोकर लगी। प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने कहा कि वो चेले चले गए तो यीशु मसीह ने कहा तुम भी जाओ, तो उन्होंने कहा परमेश्वर जीवन की बातें तेरे पास है। और मैं आपको यह वचन इसलिए दे रहा हूं, यिर्मयाह 32 उसकी 1 से 5 आयत, अगर आप इसको पढ़ें ध्यान से तो ये सिदकिय्याह के 10वें वर्ष में जब नबूकदनेस्सर का 18वां वर्ष था, यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था। उस समय यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन का कैदी था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यूं कहता है, देख ये नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा। यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से ना बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा। वह और बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे। आप जानते हैं इस वचन के बारे में मैं पिछले दिनों से आपसे बात करता आया हूं, जबकि यह यिर्मयाह की पुस्तक उस वचन से बहुत दूर है जो दूसरा राजाओं की पुस्तक मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद इतिहास की पुस्तकें हैं, नेहम्याह की पुस्तक है, एस्तर, एजरा, भजन संहिता, अयूब, नीति वचन, सबोपदेशक, यशाया, उसके बाद ये पुस्तक आती। लेकिन इस पुस्तक में जो यिर्मयाह प्रॉफिट है उसके वचनों से उस राजा को ठोकर लगती थी। आज कलीसिया कौन सा वर्ड सुनना चाहती? क्योंकि वो वचन नहीं सुनना चाहती जिससे उसको ठोकर लगे, जो उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, जो उसके कंफर्ट से उसको बाहर निकाले। आज कलीसिया वो वर्ड सुनना चाहती है जो उसको पसंद है कि आप ब्लेस हो जाएंगे, आपके मिरेकल मनी हो जाएगा, और ये लोग स्वीकार करते हैं कि मुझे ये चाहिए। पर बाइबल कहती जब परमेश्वर बात करता है वो आपके हिसाब से बात नहीं करता, वो आपके कंफर्ट के हिसाब से बात नहीं करता। अगर आप मुझे एक व्यक्ति दे दें जो बोले कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, हाँ फाइटर हूं, या मैं धावक हूं और मैं कभी कंफर्ट से बाहर नहीं आया, तो वो झूठ बोल रहा है। जब तक परमेश्वर आपको कंफर्ट से बाहर नहीं करता वो आपको बिल्डअप नहीं कर पाता। हर एक ऐसी सक्सेस, हर एक ऐसी सफलता, हर एक ऐसी पावर और हर एक ऐसी पोजीशन जो एडमायरेबल है, जो लोग जिसमें जाना चाहते हैं, वो कंफर्ट में रह के आप उसे हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने टाइम का बलिदान देना पड़ेगा, आपको अपने इच्छाओं का बलिदान देना पड़ेगा, आपको अपने सब कुछ उस पर लगाना पड़ेगा उस कुर्सी को हासिल करने के लिए, उस डेस्टिनी को, उस मंजिल को, उस प्लान को हासिल करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ। यीशु मसीह के वचनों से लोगों को ठोकर लगी और लिखा फिर वो चेले उसके साथ कभी ना चले। तो आज जब लोग वर्ड सुनते हैं, जब वचन सुनते हैं कि आपको गंदी ऐप के ऊपर नहीं जाना, आपको टिकटॉक के ऊपर नहीं जाना, उनको लगता है कि ये तो आउटडेटेड है। जो दुनिया करती है आप वो नहीं कर सकते।
आप किसी भी जगह जाओ, किसी भी ऐप पे जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन फॉर गॉड्स ग्लोरी, फॉर गॉड्स किंगडम जाओ। लेकिन अगर आज आप वही करेंगे जो दुनिया कर रही, तो ये वचन फिर आप लोगों के लिए नहीं। क्योंकि इस वचन में राजा एक्सपेक्ट करता था कि यिर्मयाह आए और ये भविष्यवाणी करे, राजा बल्ले बल्ले हो जाएगी, तू चाल फटे चक देंगे, परमेश्वर तेरे नाल है। पर उसने कहा, राजा अगर तू मेरी आवाज को सुने तो बेबीलोन के वश में परमेश्वर कहता मैं तुझे कर दूंगा। आप जानते हैं ये वो लास्ट सजा थी जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी, उनको राजाओं से मुक्त करने, लास्ट राजा था ये। और परमेश्वर का दास उनको वर्ड दे रहा था। पर आप जानते हैं उस समय बहुत से झूठे नबी थे और वो राजा को बोलते थे, राजा चिंता मत कर, हमें ऑफरिंग देता जा, तू चिंता मत कर। क्योंकि गिफ्ट्स लोगों को खुश करने के लिए, ताकि वो रियल वर्ड तक पहुंचे ही ना। और यहां पे वो रियल वर्ड दे रहा है कि राजा तू बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा, कसदियों के हाथ से तू ना बचेगा। क्योंकि जब वो दरार से निकला था तो कसदियों के हाथ में पड़ा था और उन्होंने उसे बेबीलोन के राजा के हाथ में दे दिया था। और तब वो युग का अंत हो गया था। और उसके बाद वो 70 साल तक जो परमेश्वर के दास ने कहा था, उन राजाओं के वश में रह के वो काम उन्होंने किए जो उनके योग्य नहीं थे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें सिर होने के लिए बुलाया था, पूंछ होने के लिए नहीं। आज आप अपने आप को कहां पाते हैं? कुछ लोग अपने आप को टीवी में फंसा हुआ पाते हैं, कुछ लोग अपने आप को संसार में फंसा हुआ पाते हैं, कुछ लोग। लेकिन हमें एक क्लीन लाइफ जीने के लिए बुलाया गया, एक स्ट्रांग लाइफ जीने के लिए बुलाया गया। और उसका रीजन है, उसका कारण है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स दे के एज ए ब्लेसिंग यूज करना चाहता है लोगों के लिए। वो चाहता है हम लोगों के लिए आशीष का, लोगों के लिए बचाव का कारण ठहरें। हम इस जगत में, लिखा तुम नमक के समान, उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन हमने यह भी देखा, जब लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा था तो वो नमक का खंबा बन गई थी। आज मैं आपको एक वर्ड देता हूं, लूका 9 उसकी 62 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अपने अपने पड़ोसी को बोलो ऊंची आवाज में, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में। हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने कहा, आप पूछते हैं क्या है गॉड्स प्लान? तो गॉड्स प्लान का ये एक हिस्सा है कि आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अगर कोई सरकमस्टेंस, कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई प्लान आपको पीछे मुड़ने के लिए कहता है, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपके घर में आपने सब्जी बनानी हो तो मैं आपको नमक का खंबा दे दूं, वो आपके किसी काम का नहीं। नमक हमारे काम का है जब वो नमकदानी में होता है, जब वो ऐसी पोजीशन में होता है, ऐसी फॉर्म में होता है जैसे हम उसे यूज कर सकें। पिलर का मैं क्या करूंगा? इसका मतलब हर एक इंसान जो परमेश्वर में आके पीछे देखेगा एक यूजलेस व्यक्ति के समान होगा। वो किसी काम का नहीं होगा। वो होगा तो नमक ही, पर नमक का पिलर होगा और वो किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। ये गॉड्स प्लान है। और नमक का खंबा ये मैन्स प्लान है। अगर आप परमेश्वर का फुल फॉर्म देखना चाहते हो, आप उसकी फुल मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में, फुल ग्लोरी, फुल महिमा, पूरा उसका रूप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में, कभी पीछे मुड़ के मत देखना।
कभी भी नेवर। अगर आप सिर्फ आगे देखेंगे, फॉरवर्ड देखेंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपके अंदर लाइफ होगी, जीसस क्राइस्ट वाली लाइफ, वो लाइफ जो परमेश्वर अपनी जिंदगी के अंदर रखता था, वो लाइफ जो उसके चेले रखते थे। इसीलिए आज आप तरह तरह की हीलिंग्स को, डिलीवरेंसेस को खुदावंद के नाम में, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप कामों को होता हुआ देखते हो। क्यों? क्योंकि हर एक वो व्यक्ति जो फॉरवर्ड देखता है, जो आगे बढ़ता है, जो अपना हाथ हल पर रख के पीछे नहीं देखता, परमेश्वर ने कहा मैं उसको अपनी लाइफ दूंगा। ये है गॉड्स प्लान, आप आगे देखें। ये है गॉड्स प्लान, आप पीछे नहीं देखें। ये है गॉड्स प्लान कि आपके अंदर लाइफ हो। यीशु मसीह ने कहा जो मुझे खाएगा और पिएगा उसमें जीवन होगा। बहुत से लोग चले गए। आज कौन से वचन से आपको ठोकर लगती? तो लगती जाए ठोकर, अगर लगती है तो। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो आपको सच्ची बात बताना छोड़ेंगे नहीं कि आपको इस संसार के सदृश्य आपको नहीं होना, आपको वो करना और वो सुनना जो परमेश्वर चाहता है। मेरी बात को याद रखो, इस दुनिया में बिना स्पिरिचुअल लाइफ के नथिंग, जीरो है, सब कुछ रबिश है, सब कुछ गटर की तरह है। इस दुनिया में हम आज देख रहे हैं कि बॉलीवुड में लोग सुसाइड कर रहे हैं, बाहर से सक्सेसफुल हैं, पैसा आ चुका है, फिल्में आ चुकी हैं, फाइट्स हैं, डिप्रेशन है और सुसाइड चल रही है। सिर्फ एक जन नहीं, कुछ की न्यूज आप नहीं पाते कि वो डिप्रेशन में है, अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं। आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लोग सिर्फ डिप्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं कि टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। आप कुछ नहीं कर सकते जिसको डिप्रेशन, मैं आपको दावा करता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ हद तक आप उसको मरने से बचा सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ से उस डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते। उसको रोक सकते हो कुछ घंटों के लिए, महीनों के लिए, सालों के लिए। क्योंकि जब मैं परमेश्वर में आया था, इसका रीजन डिप्रेशन था। मैं आपको बता चुका हूं, मेंटली अपसेट के अटैक, लेकिन उसका रियल रीजन डिप्रेशन था। आत्मिक रीजन दुष्ट आत्मा थी। अब कोई दुष्ट आत्मा स्कैनिंग में नहीं आएगी, किसी दवाई से नहीं जाएगी। कोई 6 महीने क्या 6 साल दवाई खा ले, क्योंकि वो दवाई उनके दिमाग की नसों को रिलैक्स करने के लिए, कुछ नशे की दवाइयां। क्योंकि मैं ये खा चुका हूं। साइकेट्रिस्ट बड़े बड़े आप मिलके देखो, कुछ नहीं कर सकते। डिप्रेशन के मरीज के दिल में वो बातें आती हैं जिनका इलाज कभी नहीं हो सकता। जब मुझे ये बीमारी थी तो रोड पे चलते चलते रुक के मैं अपने दोस्त को पूछता था, यार तेरे को सड़क कौन से रंग की दिखाई दे रही? बोला था क्या? मैंने कहा तेरे को सड़क कौन से रंग की दिखाई दे रही? उसने कहा मेरे को ग्रे कलर की। मैंने कहा मुझे ब्लू कलर की दिखाई दे रही। इस तरह की बातें, कुछ लोग, कुछ केसेस डिप्रेशन में ऐसे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब उनकी मैरिज होगी, उनका हस्बैंड बहुत सी लड़कियों के साथ सो के आया होगा, उनकी वाइफ बड़ी गंदी होगी। कुछ लोगों को ऐसे लगता है जब वो बिजनेस खोलेंगे वो खत्म हो जाएगा, मैं गाड़ी में जाऊंगा तो कोई मुझे मार देगा। और ये चीजें कोई माइका लाल आपके दिमाग से नहीं निकाल सकता, उसने 500 डिग्रियां क्यों ना की। ये रीजन था मेरा मसीह में आने का। इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए मैंने दवाइयां खाई, मैंने टेस्ट करवाए, मैंने सब कुछ किया। अपना मेरे पास मंदिर था, सब कुछ एवरीथिंग, कि मैं इस डिप्रेशन से फ्री हो जाऊं। क्योंकि हर टाइम मेरे दिमाग में यह था कि मैंने सुसाइड करना है। एवरी मोमेंट, रात को उठते वक्त, सोते वक्त, आंख खुली, सुसाइड, एक ही चीज। लेकिन मैं ट्राई कर रहा था कहीं से मैं फ्री हो जाऊं, कहीं से। और ये डिप्रेशन की बातें ऐसी हैं, अपने माता पिता से आप नहीं कर सकते, अपने बेस्ट फ्रेंड से आप कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता। हर जगह घूमा, हर जगह, कोई जगह नहीं, कोई चीज नहीं जिसको मैंने छोड़ा हो। एवरीथिंग टेस्ट कर लिया। उसके बाद नशे का सहारा लिया, ओवरडोज नशे की ली। ओवरडोज लेके, इतनी ओवरडोज होती थी, मेरा नशा इतना ओवर होता था कि
अगर ऑटो चल रहे हैं रास्ते में, दो इतनी सी जगह होती थी, बीच में बाइक फंसा के और हंसना, और लोगों को लगता था ये पागल है। और मेरे को इतना नशा होता था, और उस नशे में अपने दोस्त को मैं फ़ोन करता था चंडीगढ़ में कि मेरे को ये मैंने नशा किया है, इसका तोड़ क्या है, क्योंकि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। सिर्फ उसका नंबर याद होता था और वो बताता था अच्छा ऐसा कर, अच्छा ऐसा कर। वो भी मेरे साथ एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे साथ, मैं अलग कॉलेज में था, वो अलग कॉलेज में था, और बहुत बड़ा वो कॉलेज था उसका, और हम इकट्ठे चंडीगढ़ के पास एक जगह पे रहते थे। इस तरह से मेरी लाइफ थी। और अगर वो नशा नहीं करना, हैवी डोज नहीं लेना, तो सुसाइड, अपनी छत पे रोना कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा हूं। ये होता है डिप्रेशन। और जितनी मर्जी आप बातें कर लो फेसबुक पे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करो, जो मर्जी कर लो, डिप्रेशन का एक ही इलाज है, प्रभु यीशु मसीह का ब्लड। कोई दुनिया में इसको दूर नहीं कर पाया। और जिस दिन पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी, उस दिन करंट लग गया था। मैं जान गया था कि जो आज तक मेरे साथ नहीं हुआ, एक प्रार्थना में मैं पूरी तरह चंगा तो नहीं हुआ, पर मुझे समझ आ गई थी एक ही प्रार्थना में कि यहां कुछ है, प्रभु यीशु मसीह में कुछ है, ये कुछ है जो कभी मेरे साथ मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। जिनको डिप्रेशन है, हां, अगर आज परमेश्वर बॉलीवुड में किसी को यूज करना चाहता है, लेकिन जो खुद परमेश्वर जिनको यूज करना चाहता है वो खुद परफेक्शन में अभी नहीं, तो कैसे लोग उनकी बातों पे यकीन करेंगे? अगर वो खुद प्रार्थनाओं में हो और अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली अच्छा जिए, चाहे उनको अपने कैरियर का नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, सोचो वो कितनी रूहों को वो बचा सकते हैं। हालेलुया। मैं ये आपको चैलेंज करता हूं, अगर उस बॉलीवुड के बंदे को मालूम होता यीशु मसीह के बारे में, कभी सुसाइड ना करता। जीसस क्राइस्ट के लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, आपको मालूम? कभी भी, नेवर। डिप्रेशन उन्हें हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपकी होप खत्म हो जाती है। आपके डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाते, आपको आवाजें सुनाई देती हैं, आपको चीजें दिखाई देती हैं, आपको अलग रंग दिखाई देते हैं, आप मेंटल स्टेट से बिल्कुल खत्म हो जाते हो, और कोई इसका इलाज नहीं। और इसका इलाज जीसस क्राइस्ट का ब्लड है। और जब मसीह में आप आते हैं, आप कभी डरते नहीं, आप घबराते नहीं। कोई महामारी, कोई रोग, कोई महारोग, कोई आपका हिस्सा नहीं, आपको मालूम है। डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। यह नहीं कि होता नहीं, मैंने कहा हो ही नहीं सकता अगर आप क्रिश्चियन है तो, क्योंकि एक क्रिश्चियन व्यक्ति होप में है, वो चाहे कम विश्वास में क्यों ना हो, पर फिर भी आशा में जीता है। हालेलुया। और सोचो, अगर लोगों को ये वर्ड पता होता, और आज भी अगर पता चल जाए, तो कितने लोग सुसाइड से बच जाएं। और आपको मालूम है, कुछ महीनों पहले मैंने कहा था कि सुसाइड की एक लहर चलेगी, और आप सुसाइड को ऐसे देखोगे जैसे उसने की। और ये नहीं जब कुछ सुसाइड कर लिया आप फिर बोलो मेरे को दर्शन आया था लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये पहले की बातें हैं। हालेलुया। ये पॉसिबल है कि अगर आप लाइट हो, अगर आप प्योर नमक हो, आप दूसरों को बचा सकते हो। लेकिन अगर आप खुद नमक का खंबा हो, फिर आप किसी को बचा नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा था लूत उसके परिवार को पीछे मुड़ के मत देखना, और बाइबल कहती लूत की पत्नी पीछे मुड़ के देख रही थी। हाय मेरा सूट, वो मेरी साड़ी रह गई होते, मेरे जेवर रह गए होते। हालेलुया। आप जानते हैं जब एक व्यक्ति सुसाइड करता है, वो उसका हार्ट ब्रेक हो चुका होता है, वो तब करता है। कोई अपने आप से नफरत नहीं करता कि वो सुसाइड करे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर कोई अपने आप से नफरत करे, वो सुसाइड कभी नहीं करेगा। क्यों? अगर आप अपने आप से नफरत करें तो आप सफर अगर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं और सफर करूं, मैं क्यों मरूं। वो इसलिए मरते हैं क्योंकि वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि उस सफरिंग को वो देख नहीं सकते, इसलिए वो मरना चूज करते हैं, क्योंकि वो सेल्फिश लव है। आप जानते क्यों वो सुसाइड करते हैं? क्योंकि हार्ट ब्रेक होता है। हार्ट क्यों ब्रेक होता है? जीसस क्राइस्ट ने मुझे वर्ड दिए हैं आपके लिए। जीसस ने कहा
गिव योर हार्ट थ्रू जीसस, अदरवाइज हार्ट ब्रेक इज ऑन द वे। अपना हार्ट, जीसस ने कहा अपना हार्ट मेरे थ्रू देना। आज कैरियर को अपना हार्ट दे दिया, लोगों ने कैरियर ब्लॉक कर दिया, हार्ट टूट गया, लाइफ खत्म हो गई। आप प्रॉपर्टी लेते हो ना बड़ी, तो आप बीच में प्रॉपर्टी डीलर रखते हो, वो अजय नवी जो लिखता है उसे रखते हो। आप सीधा जाके उसके प्रॉपर्टी वाले के पास जाके आप सीधा जाके कुछ लिख पढ़ नहीं करते, आप बीच में बंदे रखते हो, बिचौलिया रखते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कल कोई मुसीबत हो और आप फंस जाएं। आज लोग अपने परिवार के पीछे भाग रहे हैं। आज एक बंदा अपने बच्चे के पीछे, अपने बेटे के पीछे भाग रहा है, बेटा मेरे पे ध्यान दिया कर, बेटा मुझे ये चाहिए, बेटा तू ध्यान नहीं देता, तू मुझसे मिलता नहीं। क्योंकि आपने अपने बेटे को अपना हार्ट तो दिया है, पर थ्रू जीसस नहीं दिया। जिस रिलेशनशिप में आप थ्रू जीसस अपना हार्ट नहीं देंगे, वो हार्ट ब्रेक होगा। कोई बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में कोई नहीं। देयर इज नो बेस्ट फ्रेंड आउटसाइड जीसस। कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है जीसस के आउटसाइड। आज नहीं तो कल आप बाउंड है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपका दिल टूट जाएगा। इनसाइड जीसस, जीसस के इनसाइड आके अपना हार्ट कैरियर को दो। उसने कहा जहां तू जाएगा मैं तुझे फलवंत करूंगा। जैसे मैं मूसा के संग था, मैं तेरे संग रहूंगा। जो कुछ तू करेगा वो सफल रहेगा। जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। अब अगर नॉन बिलीवर को हार्ट दिया है तो वो थ्रू जीसस तो नहीं हो सकता। कुछ औरतों ने अपने पति को अपना दिल दिया है, पर जीसस के थ्रू नहीं, तो हार्ट ब्रेक होता है उनका, दुखी होती हैं फिर वो, जब उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। और कुछ जो मसीह में हैं, अपना हार्ट अपने पति को, अपनी पत्नी को थ्रू जीसस दिया है, उनका हार्ट कभी टूटता नहीं और ना कभी टूटेगा। अपना हार्ट थ्रू जीसस देना है, जीसस को बीच में रखना है, उसके थ्रू देना है। पहले उसको देना कि वो उसे पैक करे, उसे प्रोटेक्ट करे और फिर उसे दे। डायरेक्ट मत देना, क्योंकि वो टूट जाएगा। और जब हार्ट ब्रेक लोगों का होता है, फिर वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं। और जीसस आपके हार्ट ब्रेक को बचाता है। जब मैं मसीह में आया, पहले दिन मुझे मालूम हुआ कुछ है जो मुझे कभी नहीं दिखा। चलता गया, प्रॉब्लम बढ़ती गई। 1 साल में ये प्रॉब्लम, मैं आपको सच कह रहा हूं, 10 गुना बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि अगर ये जीसस के बिना होती तो मैं गया था। लेकिन उस टाइम जीसस थे और उसने कहा मेहनत कर। मेहनत शुरू की, प्रेयर, फास्टिंग बढ़ाई, और मैं डिलीवर हूं आज से 15 साल पहले से। वो डिप्रेशन वापिस आया? नेवर। कभी आएगा? आ ही नहीं सकता। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि वो कभी नहीं आएगा, मेरा फेथ है। मैंने कहा आ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। एक बिलीवर डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, जो रियल बिलीवर, उसकी होप खत्म नहीं हो सकती, और बिना होप के डिप्रेशन आता है। और ये गॉड्स प्लान है। आप फॉरवर्ड देखो, प्रॉब्लम बढ़ी, डिप्रेशन बढ़ा, दुष्ट आत्माओं के अटैक बढ़ गए, मैंने फॉरवर्ड देखा, पीछे जाने का कोई प्लान नहीं था। या आगे जाऊंगा, खुदावंद के साथ चला जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं जाऊंगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। आपको धक्का लगाना पड़ेगा, अपने आप को फोर्सफुली करना पड़ेगा। कई बार आपका दिल नहीं करेगा, कई बार सर्कमस्टेंसेस आपको अलाउ नहीं करेंगे, लोग आपको पीछे खींचेंगे, फैमिली आपकी टांगें खींचेगी, बट आपको स्टैंड लेना और आगे बढ़ना है। क्योंकि जीसस क्राइस्ट का प्लान फॉरवर्ड लुकर्स के लिए, जो फॉरवर्ड देखते हैं, जो आगे देख रहे हैं। वो व्यक्ति जो अपना हाथ हल पर रख के पीछे देखता है, वो मेरे योग्य नहीं, परमेश्वर ने। हालेलुया। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, लूका 9 उसकी 62-59 से पढ़ेंगे। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मैं हिब्रू भाषा में इसको आपको पढ़ाऊंगा। उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, परंतु तू जाकर
परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने लोगों से विदा हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ध्यान से 62 आयत को दोबारा पढ़ेंगे, मैं इसे अपनी भाषा में पढ़ूंगा। And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. परमेश्वर ने कहा वो फिट ही नहीं, किंगडम के लिए फिट ही नहीं। जो एक हाथ संसार में रख रहा है कि एक स्त्री दाने पीसती होगी, 2 स्त्रियां, एक उठा ली जाएगी और एक वहीं रह जाएगी। कौन उठा ली जाएगी? जिसका जो पीस रही। कौन रह जाएगी? दाने यानी संसार, जो दान, जिसका हाथ दानों में। एक जो परमेश्वर से जुड़ी है वो चली जाएगी। अगर आप फिट नहीं, उसने कहा फिट कौन है? जो आगे देख रहा है। परमेश्वर ने लूत की पत्नी को नमक का खंबा बना दिया कि तू यूजलेस है, अब से तेरा कोई यूज नहीं। आप इस दुनिया में क्या यूजलेस बनना चाहते हैं? नमक तो है पर नमक का खंबा। उसने कहा अपना हाथ हल पर रखकर अगर पीछे देखेगा तो मेरे योग्य नहीं। एक ने कहा प्रभु मुझे अपने लोगों से बाय बाय करने दे। उसने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। बाय बाय करने का टाइम नहीं, परमेश्वर ने कहा। उस वचन को दोबारा पढ़ेंगे फिर से। एक कह रहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे, एक कहता मुझे लोगों से मैं विदा हुआ हूं। परमेश्वर ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। कहता मैं मेरा मुर्दा गाड़ा हूं। उसने कहा नहीं, अब तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आपको फॉरवर्ड देखना, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आपको हीलिंग्स के लिए, डिलीवरेंसेस के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए सबसे बड़ी बात, आपको सिर्फ फॉरवर्ड देखना होगा। कोई इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, कोई दुर्घटना हो, कोई आपकी लाइफ के साथ कुछ भी हो जाए, आपको फॉरवर्ड देखना होगा, क्योंकि वो पीछे जाना शैतान का प्लान है। इट्स अ गॉड्स प्लान कि आप आगे देखें। इट्स अ मैन्स प्लान कि आप कुछ और करें, कुछ और आपके पास विकल्प हों। ये विकल्पों वाला काम ये शैतानी और शारीरिक है। परमेश्वर ने कहा तुझे आगे देखना पड़ेगा। अब लोगों को ठोकर लगती है जब वो मसीह में आते, अच्छा बोलते ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छा ये भी छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम नहीं, वो आपके पीस के लिए, वो आपकी शांति के लिए, वो आपकी बरकत के लिए, वो आपको सक्सेसफुल करने के लिए। आप किसी काम पे हाथ लगाओ इस तरह की लाइफ जीने के बाद, वो सफल होगा। आपको अपने काम में दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफलता होगी या नहीं होगी इसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मसीह में होंगे आप सक्सेसफुल होंगे। जहां आप जाएंगे, उसने कहा मैं तुझे सक्सेसफुल करूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ रहूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आज से आपको जीसस क्राइस्ट की ओर देखना है। अपना दिल किसके थ्रू देना है? जीसस क्राइस्ट के थ्रू। अगर आप कुंवारे हैं और आपका एक बॉयफ्रेंड है तो वो दिल जीसस क्राइस्ट के थ्रू नहीं है। आपकी मैरिज के बाद आप अपने हस्बैंड को जीसस क्राइस्ट के थ्रू दे सकते हो, हाँ, फिर आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा, आपका दिल टूटेगा नहीं तो फिर वो सैड सॉन्ग तो आपको सुनने पड़ेंगे। इसीलिए जीसस कहता कि मैं लाइफ हूं, मैं जीवन हूं, मार्ग हूं, सच्चाई हूं। आप अपने जीवन में लाइफ को कैरी करोगे। अगर एक भी जन उस बॉलीवुड के जो अदाकार था उसके पास होता, जो यीशु मसीह में होता, तो वो उसको जरूर बात करता, जरूर बताता कि जीसस क्राइस्ट में आपका डिप्रेशन खत्म ही नहीं, चूर चूर होके उड़ सकता है। और किसी बंदे की फिर आपको जरूरत नहीं सफलता के लिए। लोग आपके पास आएंगे खुद चल के, वो आपको सक्सेसफुल करेगा। कितना जरूरी है लाइफ अपने अंदर डाल के रखना, कितना जरूरी है प्रचार करना,
कितना जरूरी है इन लोगों तक पहुंचना। मेरा ये बिलीव है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा जब ये प्रीच एक समय आएगा जब हर चैनल के ऊपर होगा, तो मेरा ये बिलीव है कि बहुत से लोग बचेंगे। और वो भी समय आएगा, वो भी समय आएगा। मेरा बिलीव है कि वो फाइनेंशियल ग्रेस भी होगी फ्यूचर में, कि जब हर चैनल के ऊपर ये प्रीच होगा और बहुत से लोग बचाए जाएंगे। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आशीषित घोषित करता हूं। अगर आप डिप्रेशन के रोगी हैं, आप फ्री हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ट्रबल के नीचे हैं, वो ट्रबल के बंधन, वो शैतानी जुए टूट चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह की लाइफ आपके ऊपर जाए, उसकी लाइफ आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर जाए, माइंड के ऊपर जाए, फैमिली के ऊपर जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। ये गॉड्स प्लान है, आप आगे देखें। ये गॉड्स प्लान है कि आप ऑफेंड ना हो अगर आपको कोई भी कड़क वचन परमेश्वर से मिले। आप सिर्फ आगे देखकर बढ़ते जाएं और आप देखेंगे सरप्राइज परमेश्वर जो आपको देगा, जो बड़े सरप्राइज परमेश्वर आपको देगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। और आज मेरा बिलीव है कि पागल हील होंगे, मेरा बिलीव है कि डिप्रेशन के रोगी हील होंगे। हिलाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथों में, अपने टाइथ को उठाओ अपने हाथों में। थैंक यू लॉर्ड, यू आर सो ग्रेट, सो वंडरफुल। अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में उठाओ, खुदावंद के सामने उसे ले जाओ। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि हम आशीष होने के लिए, सिर्फ देने के लिए नहीं, खुद एक आशीष होने के लिए बुलाए गए। और ये प्लान परमेश्वर का आपकी लाइफ में, वो आपको ये सब चीज़ें में, इन चीज़ों में रहने के लिए, इन चीज़ों में बने रहने के लिए आपको क्यों कहता है? क्योंकि वो आपको एक आशीष का सोता बनाना चाहता है। याद रखो, ये दुनिया गमों से भरी हुई, लोग दुखी हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं, लेकिन आप एक आशा, एक होप उनके लिए बन सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप नंबर्स देखोगे जो आप राशन के लिए यूज करते हो। इसको फुल दिखाओ, ओके, हाफ दिखाऊं। आपने इन राशन नंबर को यूज किया, काफी थाउजेंड्स लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है। और अब सिर्फ वही फैमिलीज हमें फोन करें जिनको खास जरूरत है इन नंबर्स, क्योंकि राशन की सेवा अभी भी रोज टनों के हिसाब से राशन डेली आता है, हर हफ्ते। अब ये नंबर मैं आपको जो दे रहा हूं, इस नंबर पे इसको टीम ध्यान देगी, ऊपर राशन काट दिया जाए, फॉर हेल्प कर दिया जाए ओनली। राशन की सेवा बंद नहीं होगी, ये इसी तरह जारी रहेगी, पर अब वही लोग इस पे राशन लिखाएं जिनको पूरी तरह से इसकी जरूरत है, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों के काम खुल चुके हैं, लेकिन ये सेवा जारी रहेगी राशन की। अब आप वो लड़कियां, वो बहनें जिनके पास अपनी मैरिज के लिए कोई भी पैसा नहीं है, जो जिनकी माता विडोज हैं, जब ये सेवा काफी सालों से चर्च में चल रही, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो लोग भी अपना नाम लिखाने आ जाते जिनके पास खुद की प्रॉपर्टीज पड़ी।
एक ऐसी सिस्टर नाम लिखाने के लिए आ रही जो कुछ दिन पहले डब्बा लेके आई चर्च में कि हमने प्लॉट लिए हैं। अब प्लॉट लेने के बाद चर्च में आ रही कि मेरी बेटी के लिए हेल्प कर दो। ये एक नॉनसेंस चीज है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि जब जरूरतमंद लोग पीछे रह जाएंगे और जिनको जरूरत नहीं वो आगे आ जाएंगे तो ये रॉन्ग होगा। इसीलिए इन नंबर्स के ऊपर वो सिस्टर्स, वो परिवार ही मैसेज करेंगे, वो नहीं जिनके भाई घर में हैं और काम करते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, फिर भी वो 10-15 हज़ार कमा रहे हैं, बाप अलग कमा रहा है, वो लोग मत लिखाओ। कुछ लोग रियल नीडी जो घर पे बैठे हैं, उनकी मैरिजेस नहीं हो रही क्योंकि पैसा नहीं, चर्च की ओर से उनकी मैरिजेस होंगी और सारा सामान उनको दिया जाएगा। उनको फ्रिज दिया जाएगा, डबल बेड दिया जाएगा, गुड क्वालिटी, उनको एलईडी दी जाएगी, उनको वॉशिंग मशीन दी जाएगी, उनको सोफा दिया जाएगा, उनको टेबल दिया जाएगा, उनको गैस चूल्हा, मिक्सी, प्रेस, रोटी मेकर, पंखा, सेंटर टेबल, सिलाई मशीन, सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेस, एवरीथिंग। इतना सामान दिया जाएगा कि अगर 2 कमरे हैं तो वो रख नहीं पाएंगे, उनको घुसाना पड़ेगा सामान। और ये फ्री होगा सब लोगों के लिए। आप जब इस नंबर्स पे लिखाएंगे, आपको अपना MIT यानी चर्च का कार्ड नंबर आपने जरूर लिखवाना। अगर आप चर्च के मेंबर नहीं हैं तो भी आप लिखा सकते हैं, ओके। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वही लोग इसमें लिखाएं, नंबर को दिखाओ जो लोग रियल नीडी हैं, जो रियल जरूरतमंद हैं। वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, लेकिन वो रियल जरूरतमंद होने चाहिए, क्योंकि उनकी चेकिंग होगी। चेकिंग करने के बाद ही उनको पास किया जाएगा। पर उनकी पूरी सामान की जिम्मेवारी, फ्रिज, LED, कूलर्स, डबल बेड, अलमारी, सोफा, पूरा घर का सामान उनको चर्च की ओर से दिया जाएगा। और मैं खुद उन्हें चर्च बुलाऊंगा। उनकी मैरिज की डेट चर्च डिसाइड करेगी और चर्च में मैं खुद उनकी मैरिज में मौजूद हूंगा। आपके साथ पनीर खाऊंगा, वैसे मुझे कम ही खाता हूं मैं ये, आपके साथ मैं बैठूंगा, आपकी मैरिज में शामिल होऊंगा। क्योंकि मेरा ये बिलीव है बाइबल के ऊपर, यीशु मसीह ने कहा कि जब तू इनवाइट कर किसी को तो ऐसे लोगों को कर जो तुझे बदला नहीं दे सकते। तो मेरा इस बात पे फेथ है कि अगर मैं मैरिज में शामिल हूं तो गरीब लोगों की मैरिज में जरूर हूं। तो वो आएंगे चर्च में और उनका सामान बड़े ट्रक में लोड किया जाएगा, उनकी मैरिज पड़ी जाएगी, सबकी इकट्ठी मैरिज होके उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज होती है उनको पूरा करके आपका सामान आपके साथ भेज दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, क्योंकि आपकी फैमिली को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो घर का सामान है, फ्रिज से लेके, वॉशिंग मशीन से लेके, कूलर से लेके, बेड से, सोफे से, सेंटर टेबल, प्लास्टिक की कुर्सियां, एवरीथिंग आपको चर्च से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा ये बिलीव है कि इससे मैं उन बहनों के चेहरों पे खुशी देख पाऊंगा और उन जो पिता हैं जिनके पास पैसा नहीं है मैरिज करने के लिए, उनका शायद मैं हार्ट बचा पाऊं दुखी होने से। तो ये एक ब्लेसिंग होगी आप लोगों के लिए। और जिन लोगों के पास खाना भी नहीं होगा, मैं उनको खाने का भी अरेंज करके दूंगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी चेकिंग होने के बाद, और कृपया करके आप वही लोग नाम लिखाना जिनको रियल नीडी, जो रियल ज़रूरतमंद हैं। हालेलुया। राशन की सेवा इसी तरह से चल रही, लगातार चल रही, और ये भी काम बड़ा है। अगर 100 लोग भी आते तो लाखों रुपए का खर्चा है, कोई 30-40 लाख का खर्चा नहीं, लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा ये खर्चा। जब ये 100, 200, 300 भी हुए तो हर महीने या 3 महीने में इकट्ठा उनको बुलाया जाएगा, 1 महीने में, हर महीने में। वो आपको हम बताएंगे डेट को कि कौन सी डेट में आप मैरिज रखो, ताकि सब इकट्ठे हों। आपकी मैरिज, मैं खुद आपकी मैरिज में शामिल हूँगा, मेरी वाइफ आपकी मैरिज में, हम दोनों शामिल होंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपको वर्ड देंगे, आपको प्रोफेटिक वर्ड देंगे, आपको ब्लेस करेंगे। आप भूल जाओगे कि आपके पास पैसा नहीं या आपके पास सामान नहीं,
परमेश्वर हमारे साथ हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखो, गॉड्स प्लान वो आपको ब्लेसिंग बनाना चाहता है, दूसरों के लिए सामर्थ्य करना चाहता है आपको। फियरलेस, दर्द से रहित, वो आपको ऐसा देखना चाहता है फ्यूचर में। किसी भी वचन से ऑफेंडेड ना होके अपनी लाइफ को सीधा करो, क्योंकि आसपास जो लोग मर रहे हैं वो उनके पड़ोसियों का कारण है, बाइबल कहती है। अगर बॉलीवुड में कोई मर रहा है तो बॉलीवुड में जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी ये जिम्मेवारी कि वो खुल के प्रीच करें। कैरियर खुदावंद दे देगा आपको, जो कुछ आप उसके लिए गवाएंगे वो आपको देगा, क्योंकि एक डॉक्टर की बात डॉक्टर अच्छी तरह से सुनता है। अगर डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलेगा, उसे लगेगा इसे क्या मालूम, मैं तो डॉक्टर हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी ऑफरिंग को उठाओ अपने हाथों में, अपने टाइट को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने वचन में लिखा मेरे भवन में अपना टाइट लेके आओ ताकि मेरे भवन के काम हो, भोजन वस्तु के काम हो, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा इतनी कि रखने की जगह ना हो। पिता, इस टाइट को कबूल कर। अपने हदिये को उठाओ। हदिया वो जो हम परमेश्वर की हजूरी में होते हुए उसको देते हैं। पिता, मेरे हदिये को कबूल कर इन जीसस नेम। बाइबल कहती है उसके घर में खाली हाथ ना आना, ये हदिया है। अपनी ऑफरिंग को उठाओ। बाइबल कहती ऑफरिंग जो हम अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती टाइट खुदावंद का है, वो हमारा नहीं, हम नहीं उसे देते, हम उसका उसको देते हैं। लेकिन ऑफरिंग मेरी है जो मैं खुदावंद को अपनी मर्जी से और हर्ष से देता हूं। बाइबल कहती हर्ष, वो हर्ष से देने वाले से प्यार करता है। खुदावंद मेरी ऑफरिंग को कबूल कर जो मैंने यहाँ और घर में बोया, इन जीसस में, आमीन। हालेलुया। आपके पास 4 मिनट हैं। 4 मिनट में आप ऑफरिंग डालेंगे। जो लोग अपने घरों में जमा करके आप रख रहे हैं, आप चर्च में जिस दिन लॉकडाउन नहीं, सोम से शुक्रवार, शायद शनि एतवार भी अब खुल जाए, आप आके डाल सकते हैं। ऑनलाइन आप डाल सकते हैं, क्योंकि काम बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोका नहीं जा सकता किसी भी हालत में। जो लोगों की हालत है उसे देखकर इसे रोका नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप ये वर्ड जब सुनेंगे, अगर आपने बाद में ज्वाइन किया और जो लोग सुन चुके हैं, आप फॉरवर्ड देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे नहीं। मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावंद आपको यूज़ करेगा। कहीं मत जाना, सिर्फ 4 मिनट ऑफरिंग को डालना ऑनलाइन पेटीएम थ्रू।